बरेली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि 3000 करोड़ की साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल साइबर थाने की पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है। कोरोना के समय रोजगार के नाम पर ये ठगी करते थे और हजारों लोगों को करीब 3000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। चाइनीज लोगों की सहायता से ये गैंग संचालित हो रहा था और बिटकॉइन में पैसा कन्वर्ट किया जा रहा था। चीन में ये सारा पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था। नोएडा से साइबर ठग मंजारुल इस्लाम गिरफ्तार किया गया है। तो बरेली से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि चीन में ये सारा पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था, बिटकॉइन में ये पैसा कन्वर्ट किया जा रहा था। मॉल के बाहर ही मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ वहाँ पे, तो वो आता जाता रहता है। तो मेरे से मिला, एक दो बार हमने सिगरेट पिए, तो उसने कुछ बिज़नेस की बात बताई कि एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, अगर तुम हेल्प कर सकते हो तो मैं 50,000 तक तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम मंथली का दे सकता हूँ। तो काफ़ी टाइम सोचने के बाद मुझे लगा कि ठीक है देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट टाइम एक साउथ पॉइंट मॉल में मिले। उस टाइम डिसाइड हुआ कि उसने बोला कि इतनी इतनी सैलरी हम देंगे और आप करो। फिर हमने स्टार्ट किया काम और एक कंपनी लगाई हमने मेरे नाम पे, और एक राहुल है उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड किया, और राहुल से भी उसी ने मुझे मिलवाया। तो ये मामले में फिर एक चीनी का नाम उभर के आया है, एक चीनी लियान नाम के आदमी का, कि वो मास्टरमाइंड है और इसमें जांच चल रही है। अब तक जो संभावना ये है कि इस पूरे मामले में लगभग भारत के सैकड़ों बहुत बड़ी संख्या में पीड़ितों से लगभग 3000 करोड़ रुपए इस तरह से साइबर ठगों द्वारा ठग लिए गए हैं। अभी इसकी विवेचना जारी है, इसमें और भी आगे गिरफ्तारियां होंगी। और इसी खबर पर हमारे साथ बरेली से संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बहुत बड़ा कहा जाए कि एक जो ठगी का मामला है सामने आया है, 3000 करोड़ रुपए की ठगी का मामला। किस तरह से चीन जो है इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व था, चीन ये पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था और पैसों को बिटकॉइन में कन्वर्ट किया जा रहा था, पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बरेली की साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें लगभग 3000 करोड़ की ठगी का जो मामला था वो उसका पूरा पर्दाफाश किया है। एक एक पहलू की विवेचना की है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2021 में एक महिला जिसके पास एक एसएमएस आया था जिसमें रुपए को दुगना करने का एक झांसा दिया गया था, उस महिला ने उस लिंक पे क्लिक किया तो धीरे धीरे उसके अकाउंट से लगभग 2,10,000 रुपए कट गए थे। उसके बाद से महिला की शिकायत के बाद एसएसपी बरेली ने एक मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमे की विवेचना साइबर थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने की। जब धीरे धीरे इसकी परतें खुलनी शुरू हुई तो इतना बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू लगभग 3000 करोड़ रुपए चीन में बैठे लियोन नाम के व्यक्ति के पास गया। यहाँ पर जो लोग मदद कर रहे थे उसमें एक व्यक्ति को पहले ही महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ के जेल भेजा है। दूसरे व्यक्ति को जो मंजरुल इस्लाम है उसको नोएडा से गिरफ्तार करके लाया गया है। बताया जा रहा है कि इतना बड़ा नेक्सस है, एक एक दिन में 15-15 करोड़ रुपए एक एक अकाउंट में ट्रांसफर हुए और एक महीने का जो ट्रांजेक्शन निकला है अब तक की पुलिस की विवेचना में 201 करोड़ रुपए एक महीने के अंदर यहाँ से चीन ट्रांसफर किए। बहुत बड़ा नेक्सस है। इसके पीछे जो बरेली साइबर थाना की पुलिस लगी हुई है। बताया जा रहा है कि पूरे नेक्सस को ट्रेस किया जाएगा। जो बरेली से के अलावा जो पूरे देश और प्रदेश में लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं, किस किस तरह से ठगी करते हैं। अभी तक जो पूछताछ में इंस्पेक्टर ने बताया, इंस्पेक्टर क्राइम ने, कि ये लोग एनजीओ और प्राइवेट बिजनेस खाते खोलकर इनमें पैसा ट्रांसफर करते थे। इनसे इस पैसे को चीन ट्रांसफर किया जाता था। बताया जा रहा है कि ये जो बिजनेस अकाउंट और ये जो ट्रस्ट का पैसा, इनमें एक एक दिन में लगभग 25 से 30-50 करोड़ रुपए तक की रकम ट्रांसफर की गई है। और जिस तरह से ये पैसा बिटकॉइन में दीपक कन्वर्ट किया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर जो क्रिप्टो करेंसी है जिसकी जानकारी लोगों को कम होती है, उन लोगों को ये शिकार बनाते हैं। और कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की कहा जाए कि जो नौकरियां गई उसके बदले लालच देकर, नौकरियों का लालच देकर और पैसा जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर उसको बढ़ाने का लालच देकर इस तरह से लोगों की जो है वो ठगा जाता था। देखिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये साइबर ठगे बड़ी ही चालाकी से इस काम को अंजाम देते हैं। ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जो बड़ी नामी कंपनियां हैं उनके नाम पे नौकरी निकालने के नाम पर ये लोगों से ठगी करती हैं। उनके लिंक फर्जी मिलती जुलती साइट बनाकर लिंक भेजते हैं, उनके नाम पर वैकेंसी निकालते हैं और दिखाने के लिए ये अपने टेम्परेरी ऑफिसेज को बनाते हैं। जो इनके ऑफिसेज निकलकर अभी तक आए गुड़गांव और नोएडा में थे, जो अभी फिलहाल बंद, मंजरुल इस्लाम के गिरफ्तार होने के बाद से बंद हो गए। बताया जा रहा है कि नौकरी के नाम पर ये लिंक भेजकर लोगों को फंसाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कर अकाउंट से उनके सारे पैसे को ट्रांसफर कर लेते हैं, अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। और ये जो पैसा जो इनके पास है, जो कैश होता है, वो बिजनेस अकाउंट और एनजीओ के थ्रू इसको क्रिप्टो और वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो कि यहाँ भारत में अभी जिसका प्रचलन नहीं है, जो दुबई और यूएसए, अमेरिका, कनाडा में जो इसको अभी क्रिप्टो के नाम पे बहुत बड़ा खेल हो रहा है, ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, वॉलेटों के थ्रू ये पैसा चीन
ट्रांसफर होता है, जिसके बाद से वहाँ चीन में बैठा व्यक्ति लियोन इस सारे पैसे को निकाल लेता है। जी बिल्कुल दीपक, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये देखा जाए कि लगातार जो साइबर ठगी है उसके माध्यम से 3000 करोड़ रुपए का ये जो घोटाला है वो सामने आया है, किस तरह से लोगों को ठगा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में बगीचे में